ग्राफिक डिजाइन जैसे क्रिएटिव इंडस्ट्री में डिजाइन ट्रेंड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, पर एक चीज नहीं चेंज होता, वो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मोस्टली सारी जगह पर यूज होता है और सब जगह पर अलग अलग टेक्निक में यूज होता है। आज इसी ग्रेडियंट को यूज करके मैं आज एक अपना नया बैकग्राउंड या इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और कोई भी टिप्स मिस ना करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लेट्स स्टार्ट। तो मैंने आर्टबोर्ड लिया हुआ है 1920 विड्थ में और 1080 हाइट में। आप कोई भी साइज का आर्टबोर्ड ले सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अभी मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ, एम प्रेस कर लेते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 1920 विड्थ है, 1080 हाइट है, ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्रीनी टेक्सचर आ रहा है क्योंकि हमने ग्रीनी टेक्सचर ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था। यहाँ पे डी प्रेस कर लेता हूँ, डिफॉल्ट कलर में आ जाएगा और फिर इसको हम स्केल करेंगे। यहाँ पे एस प्रेस करता हूँ मैं और इसको एंटर कर देते हैं। तो एंटर करते ही ये स्केल ऑप्शंस ओपन हो जाएगा और स्केल पैनल में ही जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है इसको मैंने 5% रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये मुझे इक्वली डिवाइडेशन में चाहिए था। इसे मैं ओके कर लेता हूँ और पहले ही इसका हम लोग स्ट्रोक जो है वो नन कर लेते हैं और फिर फिल कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, अल्ट प्रेस करके यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं और एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अल्ट प्रेस करके। तो यहाँ पे दोनों साइड में मैंने एक कॉपी क्रिएट कर लिया, इसे सेंटर में ही रखा हुआ। ये भी प्रॉपर अलाइन हो रहा था क्योंकि यहाँ पे मैंने स्मार्ट गाइड ऑन रखा था। तो अब ये अगर स्मार्ट गाइड यूज करता है तो अलाइनमेंट बहुत इजी हो जाता है। और यहाँ पे व्यू में जाते हैं, ये है स्मार्ट गाइड, इसका कंट्रोल यू शॉर्टकट है, आप ये यूज कीजिए, इससे अलाइनमेंट बहुत ही इजी हो जाता है। अभी इन तीनों को ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्लेंड टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लेंड टूल का शॉर्टकट है W और ये है ब्लेंड टूल। तो यहाँ पे इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये भी ब्लेंड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और ग्रेडियंट में जाके यहाँ पे ये ग्रे वाला ग्रेडियंट ऐड कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ये ग्रेडियंट हमने दिया है फिलहाल के लिए। पर यहाँ पे एक ग्रीनी टेक्सचर देख रहे हो, ये भी एक थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक दे रहा है इसको। थोड़ा सा ये भी ग्रेडियंट कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी। ये बहुत ही अच्छा ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है पर इससे और बेटर ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे हम। ये ग्रेडियंट मैंने कैसे यूज किया है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो अभी हम पहले इस ग्रेडियंट को एडिट करते हैं। ग्रेडियंट को एडिट करने के लिए यहाँ पे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम ग्रेडियंट में जाते हैं और ये ब्लैक को सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रेस करके यहाँ पे मैं ड्रैग कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लिया मैंने इसका और फिर इसे ड्रैग करके कॉर्नर में कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक ग्रेडियंट अच्छा सा क्रिएट करूंगा। तो पहले सियान को लेके मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ जो कि यहाँ पे है, थोड़ा सा मूव करता हूँ, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अब मैं ब्लू कलर को भी यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ थोड़ा सा इस तरह से। ओके, तो ये थोड़ा सेंटर में लेके आ गया मैं और अभी मर्जेंटा को भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मर्जेंटा यहाँ पे ऐड करते ही देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से कलर नजर आएगा। तो ये कलर अभी जो क्रिएट हुआ है वो बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है मेरे आंखों को और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा क्लीन वे में अच्छे से बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। इंडिविजुअली एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके ग्रेडियंट को हम सेट करते हैं। यहाँ पे जी प्रेस करता हूँ मैं, इसके ग्रेडियंट को हम सेट करेंगे। यहाँ से मैं कुछ इस तरह से ऐसे कुछ क्रिएट कर रहा हूँ और फिर ये सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से इस तरह से कुछ हमने क्रिएट कर लिया और फिर ये कंट्रोल प्रेस करके मैंने ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और अब यहाँ पे हम कुछ इस तरह से क्रिएट करेंगे। तो डिपेंड करता है आपको इसमें बैकग्राउंड में कितना ग्रेडियंट ऐड करना है, कितना डार्क रखना है। तो ये मैंने थोड़ा सा इतना सा ही रखा हुआ ग्रेडियंट, कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। अब इसमें ये जो ग्रेन्स है इसकी वजह से ये थोड़ा सा और रियलिस्टिक लग रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल ओ प्रेस करके फुल स्क्रीन कर लिया मैंने। ये देखेंगे ये बैकग्राउंड थोड़ा सा एकदम रियलिस्टिक सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ग्रीनी टेक्सचर और वो सब। अभी मैं ग्रीन टेक्सचर कैसे क्रिएट किया हूँ ये भी मैं बताता हूँ आपको। फिलहाल के लिए मैं लेयर में जाता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, अंडू कर लेता हूँ और यहाँ पे लेयर्स में जाते हैं। लेयर्स में जाके ये वाला जो ग्रेडियंट्स मैंने किया हुआ इसको ऑफ कर लेता हूँ फिलहाल और एक लेयर में ऐड कर लेता हूँ। अब मैं इसमें ग्रीनी टेक्सचर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे रेक्टेंगल टूल से फिर से एक शेप क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं 1920 1080 इसे ओके कर लेते हैं और इसे अलाइन कर लेते हैं फर्स्ट। अब मैंने इसे आर्टबोर्ड से अलाइन कर लिया और इसमें ग्रे कलर दे देते हैं। कुछ 50% मुझे ग्रे चाहिए, यहाँ पे मैं जाता हूँ ग्रे स्केल में करके 60% है तो इसे 50% कर देते हैं। 60% भी कर सकता है लेकिन वो थोड़ा सा डार्क दिखता है इसलिए मैं 50% प्रीफर करता हूँ। अभी इसे हम इफेक्ट देंगे, इफेक्ट में जाते हैं, टेक्सचर में ग्रेन टेक्सचर देते हैं। ग्रेन में कुछ इस तरह से ये ग्रेन आया हुआ है, यही ग्रेन रहेगा और यहाँ पे इंटेंसिटी कम ज्यादा आपके हिसाब से आप कर सकते हो। मैंने 40 रखा हुआ है और कॉन्ट्रास्ट 0 रखा हुआ है। कॉन्ट्रास्ट में भी चेंज कर सकते
सकते हो आपको जितना करना है। और ये जब आप चेंज करोगे तो इसमें बहुत सारा कलर वेरिएशंस आते हैं, पर मुझे ये बेटर लगा, ये स्टेपल्ड, तो आप ये यूज कर सकते हो। और मैं इसे ओके कर लेता हूँ। अब ये थोड़ा सा डार्कर दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। ट्रांसपेरेंसी में जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी पैनल में जाके ब्लेंड मोड चेंज करते हैं इसका। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लायर देते हैं तो फिर थोड़ा सा ब्लैक की साइड में जाता है, और अगर मैं इसमें लाइट एंड साइड में जाऊं तो ये थोड़ा सा व्हाइटर साइड में जाना जाता है। पर मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट लाइट बेटर लगा, तो मैं ये सॉफ्ट लाइट यूज किया हूँ। तो देखिए ये सॉफ्ट लाइट में थोड़ा सा अभी भी डार्क लग रहा है, तो इसमें हम इस लेयर को सिलेक्ट करके 55 कर लेते हैं, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये थोड़ा सा कम हो गया, तो हो गया ये आपका बैकग्राउंड रेडी। तो इसी तरीके से आप अपना बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो। होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या इस वीडियो में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसी तरह मेरा वीडियो वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।